जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दिनेश ग्लोबल स्टडी में। दोस्तों मैं हूं दिनेश। आज आपको सिखाने वाला हूं आबयू का सेकंड लेक्चर। इस लेक्चर से आपके बोर्ड एग्जाम के 5 नंबर कंप्लीट होंगे। दोस्तों हम सीखने वाले हैं इस क्वेश्चन को। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। कल हमने आपको 5 क्वेश्चन करवा दिए थे। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया गया है, यदि x प्लस बाई बराबर 2 1 1 2 तथा 2x माइनस बाई बराबर 1 2 2 1, तो आपसे पूछा गया है x का मान क्या होगा। दोस्तों देखते हैं, इस पहले दोनों समीकरणों को हम लिख लेते हैं। पहला समीकरण हमारा ये दिया गया है, इसको हमने लिख दिया x प्लस बाई बराबर में आपका 2 1 1 और 2। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना दिया। दूसरा वाला समीकरण ये ले लिया, यहाँ लिख दिया 2x माइनस बाई बराबर में आपका 1 2 2 और 1। ये समीकरण आपका सेकंड बन गया। दोस्तों जब भी समान वैल्यू आपको मिले, एक प्लस की और एक माइनस की, तो दोनों समीकरणों को आप जोड़ देंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे जोड़ने पर। जब आप इसको लिखेंगे जोड़ने पर तो संख्या समान चिन्ह विपरीत संख्याएं आपस में कट जाती हैं। 2x 1x आपका ये हो गया, तो आपका ये 3x हो गया। सिमिलरली आपको पहला टर्म पहले टर्म के साथ में जोड़ना है। 2 1 आपका 3 हो गया, यहाँ 1 और 2 जोड़ेंगे तो ये आपका 3 हो जाएगा। ऐसे 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, और 1 और 2 जोड़ेंगे तो आपका 3 हो जाएगा। दोस्तों 3 अभी गुणा में है, बराबर के उस तरफ भेजेंगे तो ये भाग में चला जाएगा। तो ये आपका 3 3 3 और 3, ये आपने ये गुणा में था, इस तरफ आया तो आपने इसको भाग में भेज दिया। ये आपका x बराबर हो गया। तो x बराबर फाइनली आप इसका यहाँ पे आंसर लिखेंगे, 3 से इसमें भाग देंगे तो x बराबर आपका आ जाएगा 1 1 1 और 1। दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ, इस 3 का भाग आपने 3 में दिया तो 3 एकम 3 1 आया। ऐसे ही सिमिलरली प्रत्येक टर्म में आपने भाग दिया तो 1 1 1 1 आ गया। ये दोस्तों आपका फाइनली आंसर आ गया। दोस्तों देखेंगे एक नया क्वेश्चन आपका 7 नंबर आ गया। इसमें कहा गया है x तथा y ज्ञात कीजिए यदि आपको 2 दिया गया 1 0 3 और x प्लस y बराबर y 1 0 और 2 बराबर में दिया गया 5 1 6 और 8 दिया गया। दोस्तों इसमें क्या करना है आपको कि इस मैट्रिक्स में 2 का आपको गुणा करा के ये वाली मैट्रिक्स आपको जोड़नी है। तो ज़रा देखना, यहाँ पे मैं इसमें इस सवाल को लिखता हूँ, ये 1 0 3 और ये आपका x हो गया, प्लस ये आपका y 1 0 और 2 हो गया, बराबर में आपका दिया गया है 5 1 6 और 8। दोस्तों इसको इसमें पहले गुणा कराते हैं। तो 2 का गुणा 1 में कराएंगे 2, 2 का गुणा 3 में कराएंगे 6, 2 का गुणा 0 में कराएंगे तो 0, 2 का गुणा x में कराएंगे तो 2x हो जाएगा। प्लस ये वाला टर्म आपको ऐसे ही लिखना है y 1 0 और 2 बराबर में आपका 5 1 6 और 8। इसको इसमें जोड़ेंगे तो ये आपका 2 प्लस आपका y हो जाएगा। 6 में 0 जोड़ेंगे आप तो 6 हो जाएगा, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, 2x में आप 2 जोड़ेंगे तो 2x प्लस 2 हो जाएगा। बराबर में आपको दिया गया है 5 1 6 और 8 दिया गया। दोस्तों ये 2x प्लस y हमने आपको बताया था कि पहला वाला टर्म पहले वाले टर्म के साथ में तुलना होगा, दूसरा वाला टर्म दूसरे वाले टर्म के साथ में तुलना होगा, क्योंकि यहाँ पे साइन लगा है बराबर का। तो ये आपका 2 प्लस y बराबर में हो गया 5, तो ये 2 प्लस का है, बराबर के उस तरफ भेजेंगे तो y बराबर में 5 माइनस का 2 बराबर में आपका आ जाता है 3। तो यहाँ से आपकी y की वैल्यू आ जाती है, y बराबर आपका 3 आता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे दूसरा वाला टर्म हम लोग ले लेते हैं। तो ये आपका 2x प्लस 2 बराबर में 8 हो गया। इस 2 को बराबर के उस तरफ भेजेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो 2x बराबर 8 में से 2 जाएगा 6 आएगा। x बराबर ये 2 गुणा में है, बराबर के उस तरफ जाएगा तो भाग में 2 तिया 6, x बराबर कितना आ गया आपका 3। दोस्तों ये आपका x और y का मान पूछा गया था, ये आपका फाइनली आंसर x और y के आ गए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित समीकरणों से x y तथा z के मान ज्ञात करना है। आपको समीकरण दिया गया x प्लस y
5 प्लस जेड 2xy 6 5 2 और 8 ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है। इसमें दोस्तों आप पहला टर्म पहले टर्म के साथ में तुलना करा देते हैं तो ये x प्लस वाई बराबर आपका 6 बन जाता है। इसको इक्वेशन आप फर्स्ट बना देते हैं। दूसरा जो आपका बनेगा 5 प्लस जेड बराबर में 5, इसको आपने समीकरण 2 बना दिया। एक्स वाई, अब देखिए दोस्तों ये पहला टर्म पहले टर्म के साथ तुलना हो गया, दूसरा टर्म दूसरे टर्म के साथ में तुलना होगा तो x प्लस वाई बराबर में आपका 8 हो गया। ये समीकरण आपका 3 बन गया। दोस्तों एक एक समीकरण को हम 1 बाई 1 हल कर लेते हैं। तो ये पहले हम इसको दोस्तों ले लेते हैं। ये x गुणा में है, बराबर के उस तरफ भेज दिया तो ये भाग में चला जाएगा। तो ये y बराबर में आपका 8 बटे में, ये x गुणा में था बराबर के उस तरफ गया तो भाग में आ गया। y बराबर आपका 8 बटे x आ गया। दोस्तों ये जो y का मान है ये समीकरण 1 में रख देंगे। यहाँ लिख देते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, दोस्तों y का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 आपका दिया गया है x प्लस वाई बराबर में आपका 6 दिया गया है। दोस्तों इस y के स्थान पे आप ये y की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे आप समझेंगे x प्लस वाई की वैल्यू आपके पास 8 बटे x लिखा है तो 8 बटे x लिख दिया, बराबर में वैल्यू आपको 6 दी गई है। दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो इस x का गुणा आप इस x में करा देंगे और इस वाली x का गुणा इस तरफ करा देंगे। तो इसका गुणा इसमें कराएंगे तो x स्क्वायर प्लस ये आपका 8 हो गया, पूरे बटे में x हो गया बराबर में 6। दोस्तों इस वाली x का गुणा अब आप इस तरफ कराएंगे तो ये आपका x स्क्वायर प्लस 8 बराबर में 6x हो जाएगा। इसको दोस्तों इस तरफ लाएंगे तो x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 8 बराबर 0 हो गया। दोस्तों अब ये आपका द्विघात समीकरण बन गया और इसमें अब हम लोग इसके गुणनखंड करेंगे। 8 को आपको ऐसे गुणनखंड करने हैं जोड़ने और घटाने पे आपको 6 प्राप्त हो जाए। तो 4 दूना 8 कर देंगे, 4 प्लस 2 को अगर जोड़ देंगे तो आपका 6 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस, इसको हमने 4 प्लस 2 कर दिया, अगर 4 और 2 का गुणा कराएंगे तो 8 बन जाएगा और 4 और 2 जोड़ेंगे तो 6 बन जाएगा और ये x लिख दिया प्लस का 8 बराबर में 0 हो गया। दोस्तों इस x का गुणा पहले इस वाले टर्म में कराएंगे फिर इस वाले टर्म में कराएंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस प्लस माइनस ये आपका 2x हो गया प्लस आपका 8 बराबर 0। दोस्तों ये दोनों टर्मों में 2 का पेयर हम लोग डिवाइड कर देंगे, अलग अलग कर देंगे। दोस्तों इसमें से हमें कॉमन लेना है, कॉमन का अर्थ होता है भाग देना। तो यहाँ पे हमने x को कॉमन ले लिया, कॉमन का अर्थ भाग देना होता है एक्स स्क्वायर में भाग जब आप x से दोगे तो आपका x बचेगा। यहाँ पे माइनस चिन्ह लगा, माइनस लगा दिया, यहाँ से आपने x का भाग x में देंगे तो आपका 4 बचेगा। दोस्तों जो ये आपका यहाँ पे बना है वही आपका यहाँ बनना चाहिए तो आपके गुणनखंड सही होंगे। तो यहाँ पे आप -2 कॉमन ले लेंगे तो ये x प्लस माइनस माइनस 2 चौको 8 बराबर 0। अब देखो दोस्तों ये सेम बन गया, मतलब गुणनखंड हमारे सही हैं। तो इन दोनों में से हम कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पे x माइनस 4 और आपका x माइनस 2 कॉमन हो गया बराबर में 0। अब एक एक टर्म की वैल्यू हम लोग 0 कर देते हैं तो x माइनस 4 बराबर 0, x बराबर 4 को उस तरफ भेजा तो आपका प्लस आ गया। ऐसे ही दूसरा ले लेंगे तो x माइनस 2 बराबर 0, x बराबर आपका 2 आ गया। दोस्तों ये 2 आपके x और x की वैल्यू आ गई। हमारे पास पूछा गया था x और y, x की वैल्यू प्राप्त हो गई, y की वैल्यू अभी हमको निकालनी है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 में x की वैल्यू रख देते हैं। समीकरण 1 में आप x की वैल्यू रखेंगे
समीकरण 1 में x का मान रखने पर मान रखेंगे। समीकरण 1 था आपका, तो यहाँ पे x की वैल्यू आप पहले 4 रखेंगे, तो 4 प्लस y बराबर 6। इस 4 को उस तरफ भेजेंगे तो y बराबर 6 माइनस 4, तो ये y बराबर आपका 2 बचा। एक वैल्यू दोस्तों आपकी ये आ गई y बराबर 2। दूसरा क्या करते हैं, जब आप y बराबर यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 प्लस y बराबर 6। ये समीकरण सेम है दोस्तों, ये x की 2 वैल्यू थी, आपने पहली वाली वैल्यू रख ली, अब दूसरी वाली भी वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे y बराबर में 6 माइनस 2 करेंगे तो y बराबर आपका 4 हो जाएगा। दोस्तों अब हमको z की वैल्यू निकालनी है। ये दोस्तों आपके 2 आंसर आ गए, ये x की वैल्यू और ये आपकी x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, ये y की वैल्यू। देखिए दोस्तों यहाँ पे y की वैल्यू आपकी 2 वैल्यू y की निकली और ये x की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब दोस्तों हमको z की वैल्यू निकालनी है, तो ये पहला वाला टर्म पहले वाले टर्म के साथ में तुलना होगा, तो ये आपका 5 प्लस z बराबर में 5, z बराबर में 5, ये प्लस का है, उस तरफ गया तो माइनस का हो गया, तो ये z बराबर आपका 0 आ गया। दोस्तों यहाँ पे x और y और z की आंसर्स आ गए, ये आपका फाइनली आंसर्स आ गया। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, इसमें लिखा है यदि x प्लस जेड y प्लस जेड और x प्लस y प्लस जेड 5, 7, 9 है तो x, y तथा z का मान ज्ञात करना है। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको बहुत ही ध्यान से समझना। देखिए दोस्तों इनको हम बराबर में तुलना करके समीकरण के रूप में बना देते हैं। x प्लस जेड बराबर आपका 5 हो गया, y प्लस जेड बराबर आपका 7 हो गया, x प्लस y प्लस जेड बराबर आपका 9 हो गया। दोस्तों पहला वाला टर्म पहले वाले टर्म के साथ में तुलना, दूसरा वाला टर्म दूसरे वाले टर्म के साथ में तुलना, तीसरा वाला टर्म तीसरे वाले टर्म के साथ में तुलना। दोस्तों x प्लस जेड बराबर 5, y प्लस जेड बराबर 7, x प्लस y प्लस जेड बराबर 9। दोस्तों इसमें इसको कैसे करते हैं ज़रा समझना। ये समीकरण आपको दिया गया x प्लस y प्लस जेड बराबर 9 दिया गया। दोस्तों यहाँ पे y प्लस जेड का मान हमें समीकरण 2 में दिया गया है। ये हमने यहाँ पे मेरे पास y प्लस 2 का मान, y प्लस जेड का मान आपको 7 दिया गया है, तो यहाँ पे आप 7 रखेंगे तो x प्लस 7 बराबर में आपका 9 हो गया। दोस्तों बात समझ में आई। ये y प्लस जेड बराबर में 7, ये समीकरण हमने जो 3 लिया था y x प्लस y प्लस जेड। दोस्तों इस ये y प्लस जेड की वैल्यू यहाँ पे हमने 7 रख दी, क्योंकि y प्लस जेड का मान आपको 7 दिया गया है, तो x प्लस 7 बराबर में 9 हो गया। इसको उस तरफ भेज देंगे तो x बराबर 9 में से 7 जाएगा तो आपका x बराबर 2 बचेगा। दोस्तों हमें x की वैल्यू प्राप्त हो गई। अब दोस्तों हम क्या करते हैं यहाँ समझना, अगर हम ये x प्लस जेड बराबर 5 दिया गया, अगर इसमें हम ये x की वैल्यू रख दें तो हमको z का मान प्राप्त हो जाएगा। x बराबर 2 हम इस जगह पे रख देते हैं, तो यहाँ पे हमने 2 लिख दिया, प्लस z बराबर में आपका 5 हो गया। अब z बराबर में 5 माइनस का 2 करेंगे तो z बराबर में 5 में से 2 जाएगा, आपका 3 बचेगा। z की वैल्यू दोस्तों आपकी 3 आ गई। दोस्तों अब यहाँ पे आपसे कह रहा है कि हमको 2 वैल्यू प्राप्त हो गई, x की वैल्यू प्राप्त हो गई, z की वैल्यू प्राप्त हो गई, 2 वैल्यू हमको प्राप्त हो गई। दोस्तों रह गया y का मान कैसे प्राप्त करेंगे कि अगर हम जो आपका समीकरण दूसरा वाला बना है इसमें अगर हम यहाँ पे अगर हम z की वैल्यू रख दें तो हमको y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो ये इसको हमने लिख लेते हैं, y प्लस जेड बराबर में 7 हो गया। दोस्तों z की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं तो y बराबर में आपका यहाँ पे यहाँ पे y प्लस और यहाँ पे z की वैल्यू 3 बराबर में 7, तो y बराबर में 7, ये प्लस का बराबर के उस तरफ गया तो माइनस का,
तो y बराबर में आपका कितना आ गया, y बराबर में आपका 7 में से 3 गया तो 4 बचा। दोस्तों ये y का मान आपका आ गया। दोस्तों फाइनली आंसर आपके आ गए, x बराबर 2 x की वैल्यू आ गई, z बराबर 3 आपकी z की वैल्यू आ गई, y बराबर 4 ये आपका y की वैल्यू आ गई। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10, इसमें कह रहा है यदि x प्लस वाई बराबर 5029 तथा x माइनस वाई बराबर 306 माइनस 1, तो आपसे पूछा गया है x का मान और y का मान पूछा गया। दोस्तों इस टाइप के सवाल हम आपको करवा चुके हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी करेंगे। दोनों समीकरण हम लोग लिख लेंगे, x प्लस वाई बराबर में आपका 5, 0, 2 और 9, ये समीकरण आपका फर्स्ट है। दूसरा वाला समीकरण आपका x माइनस वाई बराबर आपका दिया गया है 3, 0, 6 माइनस 1 दिया गया है। दोस्तों हमने आपको बताया था कि अगर दो संख्याएं समान हो, उनके चिन्ह अगर विपरीत हों, तो वो संख्याएं आपस में कट जाती हैं। देखेंगे दोस्तों, ये प्लस की बाई है, ये माइनस की बाई है, संख्या समान है, बाई और बाई समान है, बट चिन्ह इसके विपरीत हैं, तो संख्याएं आपस में कट जाती हैं। यहाँ पे आपको लिखना है जोड़ने पर, तो इसको यहाँ पे काटेंगे, x और x को जोड़ देंगे, आपका 2x हो जाएगा। पहला वाला टर्म दोस्तों पहले वाले टर्म में जोड़ना है, 5 और 3 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा। दूसरा टर्म दूसरे वाले टर्म में जोड़ेंगे, 0 में 0 जोड़ेंगे 0 हो जाएगा। पहला वाला टर्म 6 में जोड़ेंगे, 2 और 6 को जोड़ेंगे तो आपका 8 हो जाएगा। 9 में से आप जब -1 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे घट जाएगी संख्या, तो आपका 8 आ जाएगा। दोस्तों इस 2 का इसमें आप गुणा कर देंगे, सॉरी ये गुणा में लिखा है तो ये आपका भाग में जाएगा, तो ये आपका 8 बटे में 2 हो गया, 0 बटे में 2 हो गया, 8 बटे में 2 हो गया, आपका 8 बटे में 2 हो गया। दोस्तों इसको काटेंगे तो 2 चौको 8, 2 चौको 8, सब में आपका 4 4 आ जाएगा। इसमें आपका 0 में भाग देंगे 2 से तो आपका 0 बना देगा। दोस्तों इधर समझेंगे तो ये x बराबर आपका आएगा 4 आएगा, 0, 4 आएगा और 4 आएगा। दोस्तों ये आपका x का मान प्राप्त हो गया। दोस्तों x का मान उठा के आप समीकरण 1 में रख देंगे, ये समीकरण 1 है और ये आपका समीकरण 2 है, 2 में रख देंगे। दोस्तों समीकरण x का मान लिखेंगे, यहाँ x का मान समीकरण 2 में रखने पर रखेंगे दोस्तों, तो आपका x माइनस वाई, x की वैल्यू समझेंगे दोस्तों, यहाँ पे आपको x की वैल्यू इस x के स्थान पे रख देंगे। तो ये चाहे दोस्तों समीकरण लिख लो तो बड़ा हो जाएगा सवाल आपका, यहाँ पे x की वैल्यू ले लेते हैं, तो 4, 0, 4 और 4। दोस्तों यहाँ माइनस बाई दिया गया, बाई लिख लिया बराबर, यहाँ पे जो आपका मैट्रिक्स दिया गया है 3 दिया गया है, 0, 6 माइनस 1 दिया गया। दोस्तों ये प्लस की संख्या है, बराबर के उस तरफ जाएगी तो आपकी माइनस की आएगी, तो आपका 3 हो गया और ये आपका 0 हो गया, 0, 6 और -1। दोस्तों इसको इस तरफ ले गए तो ये माइनस की संख्या हो गई, 4 0 और 4 और 4। दोस्तों समझेंगे ये माइनस का बाई हो गया बराबर में। अब यहाँ से घटाएंगे दोस्तों तो ये -1 बचेगा, 6 में से माइनस का 4 जाएगा, माइनस का 2 बचेगा, 0 में से 0 जाएगा तो 0 बचेगा, 0 में से माइनस का 4 जाएगा तो आपका दोस्तों माइनस और माइनस प्लस बना देगा, तो माइनस का आपका 5 हो जाएगा। दोस्तों इससे माइनस चिन्ह को आप कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पे आप माइनस चिन्ह कॉमन करेंगे तो y बराबर में आपका माइनस चिन्ह बाहर ले लिया, 1 आपका 0 हो गया, 2 हो गया और 5 हो गया। दोस्तों माइनस से माइनस आपका कट गया, y बराबर आपका आंसर आया 1, 0, 2 और 5। दोस्तों ये आपका फाइनली आंसर x का y का आया और ये आपका x का आ गया। दोस्तों अगर मेरे द्वारा पढ़ाया गया ये आपको जितने भी क्वेश्चंस हैं अगर समझ में आए हों तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में भी शेयर करना। इस वीडियो के जरिए से मैं आपको जानकारी जो भी प्रोवाइड कराता हूं वो आपके बोर्ड से संबंधित प्रश्न आपके पूर्व प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चनों का हल कराते हैं। जय हिंद दोस्तों।